हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो बुक है बिहार एडुटेरिया यानी बिहार कांस्टेबल, बिहार पुलिस जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी, ठीक है। ये एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो प्रैक्टिस सेट 5 यानी प्रैक्टिस सेट 5 होने वाला है, ठीक है। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अभी तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, देखेंगे प्रश्न कैसा दिया है। प्रश्न 1 नंबर दिया है, आतताई का अर्थ होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो अत्याचार करता हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा प्राकृत, पुनर्जन्म, भर्सना, वलिष्ठ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, जो पढ़ेगा वह पास होगा, इनमें कौन सा विशेषण है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सर्वनामिक विशेषण। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो विष्णु के अनेक नाम हैं, अनेकों नाम हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब दिनहीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, आसमान टूट पड़ना का अर्थ है, तो मुसीबत आ जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब रचयिता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, समास का विलोम है, ठीक है। समास का विलोम है तो व्यास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परिमाप में उपस्वर्ग है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा परि, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, बादल का तत्सम शब्द है, ठीक है। तो वारिद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ बीन एरोर, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड सिलेक्शन, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, परफॉर्मेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग द गिवन वर्ड, ठीक है। एग्रीमेंट, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डिकॉर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, इसमें फिल करना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें एक्सपेल्ड। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स ये भी है, ठीक है। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा इज, इसमें इज फिल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, द वर्ड फिजिकल रिलेटेड टू, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फाइनेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, डेट विच इज फिट टू बी ईटन इज नो इज, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है इज इडिबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलर इन मीनिंग एट द फ्रेश, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नॉमिनल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द इंसेंट, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एरोर, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा
डेट द वर्ल्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न हमारा है, देखेंगे, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो 60.4, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या वाहित मल की एक कार्बनिक अशुद्धि है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मानव मल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस के समस्थानी का उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कोबाल्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। डैश रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं, तो त्रिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। हाइड्रा जंतु जगत निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सपाट अस्थि है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब पसलियाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सेरिबेलम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, ईस्ट में जनन डैश की प्रक्रिया से होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मुकुलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा चिकन पॉक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 4.4%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एकक परमाणु है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हीलियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, कुछ पौधों के तने हरे और कोमल होते हैं, उनकी कई शाखाएं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो हमारा सही जवाब हर्ब्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, आगे प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, जीवों में समानता और अंतर से संबंधित विज्ञान है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुवांशिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न है, प्रोटीन कहाँ बनता है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राइबोसोम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न हमारा, ट्राई वेकर शब्द किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, बी और सी दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1916 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। तो दूध से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, ठीक है। तो सारनाथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे प्रश्न देख लेते हैं, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मेक्सिको, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है, 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यंग इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं, डेनमार्क की संसद कहलाती है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर औरैया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। दोस्तों सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को सभी लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जाएंगे जो 10th क्लास पे आधारित है। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन में हुआ था। ठीक है, तो कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर असम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति मणिन था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नियाग्रा प्रताप कहाँ है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यूएसए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कुजुल कॉडफिशियस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं, बीटी कल्चर का संबंध किसके उत्पादन को बढ़ाने से है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंगूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं, आगे प्रश्न है, 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉरेंस एंड सीले। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं, संसद में निहित है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं, आगे प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोगलिन पुत टिप्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से बेमल जोड़े की पहचान करें। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं, लाल सागर एवं अरब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाब एल मांडव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नीलम राजीव रेड्डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं, आगे प्रश्न हमारा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, यानी कौन थे। तो हमारा सही जवाब हो जाए जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आगे प्रश्न देख लेते हैं, निम्न प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं, आगे प्रश्न है हमारा, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर होने के किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो तेज बहादुर सुपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं,
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था, ठीक है, तो 1920 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में पीरागुफर सुरंग का उद्घाटन किया है? तो हमारा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद डैश को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, तो हमारा सही जवाब है CR राव को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिका राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है, तो हमारा जॉर्जिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सुगंधित चावल नगरी दुबराज को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन के अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ओगोमोगा 2 का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्ण पूरा किया है, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत डायमोनिक्स लिमिटेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न हमारा 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ठीक है, तो हमारा राइट क्रिकेट से था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस देश के रूढ़िवादी नेता पटेरी ओरपो ने साना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है? ठीक है, तो हमारा सही है फिनलैंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। किस राज्य में स्थित दिबांग वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहां हिंदू मिश्रण जनजनित के लोग कर रहे हैं? ठीक है, तो हमारा राइट अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों के न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत पहला राज्य कौन बना? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के एलिफेंटा गुफाएं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन रहा है? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रकाश, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। यदि इतना इतना तो पी का मान क्या होगा? तो 65 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। वह संख्या छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना 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 भाग देने पर शेषफल प्रत्येक स्थित 5 हो, ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। इतना इतना का अनुपात निम्न में से किसके समान है? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, 200 से छोटी प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 100 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, मान ज्ञात कीजिए, इतना इतना का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 60, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लें।
इतना इतना के बराबर है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा समांतर श्रेणी इतना इतना का 15वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि हुई, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। हैशटैग के किस छोटे मान के लिए इतना इतना से विभाजित होगी, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 माने यानी सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। 20 छात्रों का औसत 40 है, जब 5 छात्र जुड़ जाते हैं तो औसत 2 बढ़ जाता है, तो नए छात्रों को औसत क्या है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है। इतने सुरेश ने एक लकड़ी की इशारा को करते हुए अपने मेरे ससुर के इकलौते बेटे का भांजा है, लड़के का सुरेश से क्या रिश्ता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लुप्त संख्या ज्ञात करें। 6, 18, 15 और 5, 3 यहाँ पर गायब है, ठीक है। तो इसमें क्या लुप्त संख्या ज्ञात करें? तो 3 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रमानुसार है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अभी तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।